कक्षा 9 हिंदी क्षितिज, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इन्होंने जो शीर्षक कविता लिखी है आपके कोर्स में वो है मेघ आए। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना उत्तर प्रदेश के बस्ती में जन्मे 1927 में। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा ग्रहण की और आरंभ में आजीविका के लिए काफ़ी संघर्ष किया। दिनमान पत्रिका के संपादक रहे और 1983 में इस संसार से चले गए। इनकी बहुत सारी रचनाएं काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी इत्यादि हैं। संकलित कविता में कवि ने मेघों यानी बादलों के आने की तुलना सच कर आए प्रवासी अतिथि मेहमान से की है। ग्रामीण संस्कृति में जो सबसे बड़ा मेहमान होता है वो उसे दामाद मानते हैं और दामाद के आने पर जो उल्लास और जो वातावरण घर में छा जाता है वो मेघों के आने के कारण से संसार के लोगों में छा गया है। इस तरह से मेघों को दामाद का स्वरूप माना है और आने का सजीव वर्णन इस कविता में उल्लास से आया है। मेघ देखें, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, आंगे आंगे नाचती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगीं गली गली, पाहुन ज्यों आए हों गाँव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के समर के। घुंघराले मेघ चारों ओर से उमड़ कर आए हैं। तो लेखक कहता है कि मेघ शुरुआत में बरसात लाने के लिए बड़े घुमड़ करके आ रहे हैं। ऐसे लगता है कि वो सज करके आ रहे हों। जब मेघ आते हैं तो आगे आगे नाचती गाती बयार चली, जो हवा चलती है वो ऐसे लगता है कि मेघ के आने के स्वागत में वो नाचती गाती हुई चल रही है। सरसराती हवा, जबकि होली पास आती सरसराती घास गाती, यानी ऐसे लग रहा है जैसे हवा उसके स्वागत में गीत गाना चला रही है। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो घर की खिड़कियां दरवाजे फटाफट खुलने और बंद होने लगते हैं। तो ऐसा दृश्य बन गया हो। पाहुन जो आए हों गाँव में शहर के, ऐसे लग रहा है कि जैसे शहर में रहने वाले कोई दामाद अतिथि पाहुने या मेहमान, शहर के मेहमान जब गांव में आते हैं और बड़े सज धज के आते हैं तो लोग देखने लगते हैं खिड़कियां खोल करके। ऐसे ही वातावरण चारों हो गया। मेघ आए बड़े बंठन के समर के। मेघ इस तरह से बंठन के समर के आए हुए। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। तो यहाँ पेड़ बुजुर्ग लोगों का प्रतीक है। जब कोई गाँव में दामाद या कोई मेहमान आता है, दूर से लोग देखने लगती है कौन आ रहा है ये इतना सज धज करके। तो पेड़ ऐसे लग रहा है जैसे अपनी गर्दन उठा करके ये देख रहे हैं कि कौन आया है। आंधी चल रही है, धूल भागी घाघरा उठाए। और आंधी चलने के कारण से धूल को यहाँ एक छोटी बालिका का स्वरूप दिया है। जैसे कोई मेहमान आता है तो छोटी छोटी बालिकाएं अपना घाघरा उठा करके घर में बताती हैं कि कोई मेहमान आए हैं और दौड़ करके घर में कौतूहल बस दौड़ते जाती हैं और वो मेहमान आ गए हैं। ऐसे ही धूल दौड़ करके घाघरा उठा करके घर की ओर भाग रही है, ये बताने के लिए कि मेहमान मेघडूबी मेहमान आ रहे हैं। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर बाकी चितवन उठा, नदी ठिठकी घूंघट सरके, मेघ आए बड़े बंठन के। सब जगह वर्षा काल से चेतना जाग उठी है। नदी में थोड़ा सा पानी आने के कारण से वह भी ठिठक गई है और उसमें पानी बहने लगा है। यानी ऐसे लग रहा है कि घूंघट खिसक रहा है। जैसे कोई मेहमान आता है तो लोग औरतें अपना घूंघट उठा करके उसे देखते हैं। ऐसे ही नदी ठिठक रही है और घूंघट सरक रहे हैं, केवल बंठन के आए हुए मेघों को देखने के लिए, यानी घर में आए हुए विशिष्ट मेहमान के प्रति आदर भाव प्रकट करने के लिए। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जोहार की, बरस बाद सुध लीनी। जो गांव के बुजुर्ग व्यक्ति हैं उन्होंने पीपल को बड़ा बुजुर्ग माना, तो उन्होंने जोहार की यानी नमस्कार किया दोनों हाथ जोड़ करके और कहे, एक बरस बाद आपने खबर ली, आए नहीं,
यहाँ तो सब लोग आपको देखने के लिए तरस गए। वास्तव में मेघ एक साल बाद ही आते हैं, तो इसलिए ऐसा उसको दामाद का स्वरूप प्रदान किया गया है। बोली अकुलाई लता ओट हो किबार के, हर्षा या ताल लाया पानी परात भर के। यहाँ लता को पत्नी का रूप माना है। वो घर से किबाड़ यानी फाटक के ओट से व्याकुल होकर के, अकुला करके देख रही है, कितने दिन बाद आए हो, तुमने हमारी कोई सुध नहीं ली, तुम्हें हमारा कोई ध्यान नहीं है। बोली अकुलाई लता ओट हो किबार के, हर्षा या ताल लाया पानी परात भर के। और जो तालाबों में पानी भर गया है वो ऐसे लगता है कि ताल यहाँ लड़की का पत्नी का भाई है और वो परात में पानी भर के ले आया है ताकि दामाद के पैर धोने के लिए उनका प्रक्षालन किया जा सके। तो इस तरह से पानी भर के उस दामाद के यानी विशिष्ट मेहमान के पैर प्रक्षालन किए गए, धोए गए। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। इस तरह से कवि कहता है कि मेघ पूरी तरह से बंठन के संवर के आए हैं। क्षितिज अटारी गहराई दामिन दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई भरम की। क्षितिज दूर दूर तक जो बादलों की अट्टालिकाएँ बिखरी हुई हैं, जो ऐसे लग रही हैं कि दूर दूर तक, जहाँ क्षितिज कहलाता है, जहाँ धरती आकाश मिले होते हैं, वहाँ बादलों के बीच में बिजली चमक रही है और घना अंधेरा सा छा गया है। क्षमा करो गांठ, जैसी बिजली चमकती है तो ऐसे लगता है कि अब तो मेघ आ गए, इसलिए कोई गांठ खुल गई हो। क्षमा करो यानी हम सबको क्षमा कर दो। गांठ खुल गई अब भ्रम की, जो हमारे अंदर भ्रम था कि आपको नहीं आना है, वो अब भ्रम दूर हो गया है। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के। तेज़ बारिश होने के कारण से बांधों में पानी तेज़ भर गया और उनका वहाँ पानी ऊपर से उफान लेने लगा। ऐसे लगता है जैसे बादलों मेघ के आने पर सब बड़ी दिनों से के बाद मिलने के कारण से इन सब के आँखों से आंसू झर रहे हैं, गिर रहे हैं। मेघ आए बड़े बंठन के समर के। इस तरह से मेघ रूपी मेहमान बड़े बंठन करके समर के और अपनी ये ससुराल में आए हैं और ये ससुराल ये धरती है और मेघ बादल को मेहमान माना है। तो ये संकलित कविता में मेघों की तुलना सच कर आए हुए प्रवासी दामाद जैसे मेहमान से की गई है और ग्रामीण संस्कृति का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि इतने विशिष्ट मेहमान के आने पर जो उल्लास का वातावरण गांव घर में छा जाता है उसका सजीव चित्रण आपको देखने को मिला है। मेघों के आने का सजीव वर्णन करते हुए कवि ने उसी उल्लास में उसका सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है। जय हिंद, जय भारत।